राम राम मित्रों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कस्बे के बाहर एक सुनसान सड़क पर रवि अपनी पुरानी एम्बुलेंस में बैठा था। रवि एक अनुभवी ड्राइवर था जो रात की शिफ्ट में मरीजों को अस्पताल ले जाता था। उस रात वह थका हुआ था और सोच रहा था कि जल्दी घर जाकर सो जाए। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। हेलो रवि, क्या तुम अभी फ्री हो? दूसरी तरफ से एक कर्कश भारी आवाज आई। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं कॉर्बेट अस्पताल से बोल रहा हूँ। हमें एक मरीज को तुरंत ले जाना है। तुम अभी आ सकते हो? कॉर्बेट अस्पताल? वो कहाँ है? मैंने तो सुना नहीं कभी। बस पुरानी पहाड़ी रोड पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर बाद बाईं तरफ एक बोर्ड दिखेगा। जल्दी आओ, मरीज की हालत गंभीर है। आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। रवि ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे लगा कि शायद कोई नया प्राइवेट अस्पताल होगा। उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की और पहाड़ी रोड की तरफ बढ़ गया। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कौवों की कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। करीब 10 किलोमीटर बाद उसे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखा। कॉर्बेट अस्पताल 500 मीटर आगे। बोर्ड पर पेंट उखड़ा हुआ था और उसे देखकर रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरा, सामने एक पुरानी इमारत दिखी। कॉर्बेट अस्पताल का ढांचा वीरान और खंडहर जैसा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लटक रहा था। रवि ने सोचा, यहां कोई मरीज कैसे हो सकता है? शायद गलत जगह आ गया हूं। उसने फोन निकाला कि दोबारा नंबर मिलाए, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी अचानक उसकी एम्बुलेंस का हॉर्न अपने आप बजने लगा। वह चौंक गया और हॉर्न बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक हॉर्न रुक गया और सन्नाटे में एक फुसफुसाहट गूंजी। अंदर आओ। रवि को लगा कि कोई उसे अंदर से बुला रहा है। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च ली और एम्बुलेंस से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला जंग से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया और जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। हवा में सड़ते मांस और पुरानी दवाइयों की गंध थी। रवि ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसमें ताजे जूतों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटक रहे थे, जिनमें मरीजों की तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर में उनके चेहरे पर काले धब्बे थे। रवि ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो छत पर उसे कुछ लटकता हुआ दिखा। काले सूखे हुए हाथ, जिनके नाखून लंबे और टेढ़े थे। वे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे अभी जिंदा हों। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, जिस पर खून से सनी चादर पड़ी थी। चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। रवि ने डरते हुए चादर हटाई। वहां एक कटा हुआ पैर पड़ा था, जिसकी उंगलियां अभी भी हिल रही थीं। वह चीखते हुए पीछे हटा और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से जाम हो चुका था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक साया दिखा। एक औरत, सफेद कपड़ों में, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने चीखा, कौन हो तुम? जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी और साया दीवार में गायब हो गया। किसी तरह दरवाजा खुला और रवि भागकर गलियारे में आ गया, लेकिन वहां का मंजर और भयानक था। गलियारे के दोनों तरफ कमरों से बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने एक कमरे में झांका। वहां एक पुराना ऑपरेशन टेबल था, जिस पर एक शरीर पड़ा था। उसकी छाती कटी हुई थी और अंदर से काले कीड़े रेंग रहे थे। अचानक उस शरीर का सिर घूमा और उसकी खाली आंखें रवि को घूरने लगी। उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली, जल्दी भाग यहाँ से। रवि की टॉर्च गिर गई और अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही औरत अब ठीक उसके सामने थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे, जिनसे खून टपक रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां रवि के चेहरे को छूने लगी। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रवि की त्वचा जलने लगी। रवि ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा अब बदल चुका था। फर्श पर खून और मांस का ढेर था और उसमें से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। एक हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली और उसके नाखून उसकी त्वचा में घुस गए।
दर्द से रवि चीखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी एक जंग लगी स्ट्रेचर उठाई और उन हाथों पर दे मारी। हाथ पीछे हटे और वह किसी तरह मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। पीछे से चीखें और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर उसकी एम्बुलेंस गायब थी, लेकिन उसे रुकने का वक्त नहीं था। वह दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागा। उसके पीछे साए नाच रहे थे। कुछ के सिर कटे हुए थे, कुछ की आंखें बाहर लटक रही थीं। आखिरकार सुबह होने से पहले वह कस्बे की सीमा तक पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका शरीर खून और घावों से भरा था। सुबह रवि ने कस्बे के लोगों से कॉर्बेट अस्पताल के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, कॉर्बेट अस्पताल? वो तो 30 साल पहले बंद हो गया था। वहां एक रात सारा स्टाफ और मरीज गायब हो गए। कोई नहीं जानता क्या हुआ। लोग कहते हैं कि वहां भयानक प्रेतवास है। जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो रात को वहां से फोन आया था। बूढ़ा चौंक गया और बोला, फोन? वहां तो बिजली भी नहीं है, फोन कैसे आ सकता है? रवि ने अपनी जेब से फोन निकाला कि कॉल हिस्ट्री दिखाए, लेकिन उसमें कोई नंबर नहीं था। उस रात की कॉल का कोई निशान नहीं था। तभी उसे अपनी टांग पर जलन महसूस हुई। उसने पैंट ऊपर की। वहां एक निशान था, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उसकी त्वचा पर लिखा हो। आ गई मैं, अब चल मेरे साथ। उस रात से रवि की नींद उड़ गई। उसे हर रात वही कर्कश आवाज सुनाई देती है, वह तुझे भी लेने आएगी। और उसे लगता है कि एक दिन वो साए उसे फिर से कॉर्बेट अस्पताल तक खींच ले जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।